नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। तो बिना किसी वक्त गवाया ये कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम प्रशांत है। मेरा उम्र 24 वर्ष है। मैं एक लाइट हाउस कीपर हूं। मुझे वो पल आज भी एकदम आंखों देखी याद है जब मेरी पहली नौकरी मंगलुरु कर्नाटक के NIT के लाइट हाउस में लगी थी। मैं नौकरी के 3 दिन पहले ही बंबई से मंगलुरु पहुंच गया। मैं वो 3 दिन खूब घुमा। मंगलुरु बीच, मंदिरों, चर्च और खाने के लिए काफी प्रसिद्ध है। और मंगलुरु आइएगा तो यहाँ का मंगलुरु बंस, पठोली, गोली भाजी, नीर डोसा और बंगुड़े पुली मूची खाएगा। और मंगलुरु के सनसेट्स तो आए हाय क्या दृश्य होते हैं। सुनहरी रेत और शांत लहरों का संगम, जैसे प्रकृति और प्रेम का मेल हो। आज मेरा काम का पहला दिन था। नहीं, दिन नहीं रात कहना ज्यादा उचित रहेगा, क्योंकि मेरा नाइट शिफ्ट लगा था वहां। मेरा पार्टनर मुझे सब काम बुझा के चला जाता है। मैं टावर पे बैठा मस्त नजारे का लुत्फ उठा रहा था। वो हल्की हल्की लहराते पानी में पड़ती चांद की किरणें, जैसे प्रकृति ने अपनी सबसे खूबसूरत तस्वीर बना दी हो। रात के तकरीबन 1 बज रहे थे। मेरी ध्यान एक तरफ जाती है। मैं देखता हूं कि एक महिला व्हाइट गाउन पहने दौड़ते हुए समंदर की ओर बढ़े जा रही है। मैं उसी देख जोर से टावर पर से ही आवाज लगाया, ए लड़की रुक, वो समुंदर के अंदर कहां चली जा रही हो? ज्यादा अंदर जाना खतरनाक हो सकता है। रुको, अरे रुक भी जाओ। वो महिला मेरी एक नहीं सुन रही होती है और वो महिला समुंदर के खूब अंदर चली जाती है और लहरों में एक हो जाती है। मैं ये देख तेजी से टावर के नीचे की ओर भागा। मैं नीचे आके देखता हूँ, बीच पे की लहरों में कोई भी नहीं दिखाई दे रहा होता है। मैं मन में सोचा, कहीं वो लड़की डूब तो नहीं गई। मैं डरा सा उदास सा वापस पीछे और चलने लगा। तभी मैं देखता हूं कि बीच एक औरत बैठी हुई है, वही व्हाइट गाउन पहने। मैं ये देख हैरान हो गया एकदम से। मैं सोचता हूं, अगर ये औरत यहां आए तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने जिसे आत्महत्या करते हुए किसे देखा था। मैं उस औरत की ओर बढ़ता हूं। थोड़ी नजदीक जाके देखता हूं कि वो एक खूबसूरत सी लड़की थी, बहुत खूबसूरत सी एक जवान लड़की। वो अकेली बीच पे बैठी समुंदर की लहरों को एकटक देखे जा रही होती है और उसके चेहरे पर एक गहरी उदासी थी। मैं उसके नजदीक जाके उसके बगल में बैठा और उससे बात करना शुरू किया। माफ कीजिए, ये बीच अब बंद हो चुका है। आपको यहाँ इस समय नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ अक्सर आती हूँ। ये जगह मुझे सुकून देती है। रात के इस समय अकेले आना खतरनाक हो सकता है। और क्या आप ठीक है? आप काफी उदास दिख रही हो। और यहाँ थोड़ी देर पहले तुम्हारे जैसी ही कोई लड़की, जो कि वो भी बिल्कुल आपकी तरह व्हाइट गाउन पहनी हुई थी, उसको इस समंदर की ओर जाते हुए देखे क्या? ठीक, शायद नहीं, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ मेरे अलावा बस तुम हो, बस और कोई नहीं है। अगर आप मुझसे बात करना चाहें तो मैं यहाँ हूँ। कभी कभी किसी अजनबी से बात करना आसान होता है। अजनबी? क्या आप सच में सुनना चाहेंगे? जरूर, शायद मैं आपकी मदद कर सकूं। वैसे भी रात भर मुझे यहीं रहना है। मैंने किसी पर भरोसा किया था जिसे नहीं करना चाहिए था। उसने मुझे धोखा दिया और अब मैं बस यहाँ आती हूँ अपने टूटे सपनों के साथ। मुझे खेद है ये सुनकर, लेकिन आप खुद को इतना अकेला क्यों महसूस कर रही है? जिंदगी हमेशा दूसरा मौका देती है। दूसरा मौका? मेरे पास अब कुछ बचा ही नहीं है, ना सपने ना अपना कोई। कभी कभी खुद को संभालने के लिए हमें किसी और के सहारे की जरूरत नहीं होती। आप मजबूत है, मैं देख सकता हूँ। बस अपने लिए जीना सीखें। शायद आप सही कह रहे हैं। आपसे बात करके अच्छा लगा, लेकिन मुझे अब जाना होगा। बहुत देर हो चुकी है। हाँ, अभी 4 बज रहे। थोड़ी देर में सूर्योदय होना शुरू हो जाएगी। और अगर आपको कभी किसी से बात करनी हो तो मैं यहाँ हूँ। याद रखिए, हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर होती है। फिर वो हल्का सा मुस्कुरा के, शुक्रिया प्रशांत जी, आपसे मिलकर अच्छा लगा। फिर मिलेंगे रात को। जी हाँ, लेकिन आपको मेरा नाम कैसे पता, जबकि मैंने अभी तक बताया भी नहीं था? वो महिला मेरी एक भी बात का जवाब नहीं देती है। वो चलते चलते झाड़ियों के अंदर चली जाती है। मैं सोचा ये लड़की भी काफी अजीब ही थी। शायद इसे ज्यादा बात करना पसंद नहीं होगा और शायद ये जंगल के बाद किसी पास के गांव में रहती होगी। इसके बाद हर रात वह महिला समुद्र किनारे आती और प्रशांत से बात करती। प्रशांत को उससे लगाव होने लगा। पर एक रात बीच गार्ड ने देखा कि प्रशांत बीच पे अकेला बैठा और खुद से बात कर रहा है। गार्ड ने सोचा कि शायद वह अकेले समय बिताने का शौक रखता होगा। एक दिन सुबह के समय जब प्रशांत अपना शिफ्ट का काम खत्म करके जा रहा होता है, जाते वक्त गार्ड ने प्रशांत से कहा,
प्रशांत जी कैसे हो? जी चाचा जी, मैं बढ़िया। और आप बताइए। जी बेटा, मैं भी बढ़िया। वैसे प्रशांत जी, तुम्हें अकेले बैठकर बात करना पसंद है ना? आखिर क्या बात करते हो इतना अपने में? कोई प्यार का चक्कर है क्या? क्योंकि काफी मुस्कुराया भी करते हो तुम। मैं हैरानी से बोला, ये आप कैसा मजाक कर रहे हो चाचा जी? अब आप भी तो देखे ही होगे मुझे उस व्हाइट गाउन वाली लड़की से बात करते हुए ना। मेरे ये बात बोलने के बाद गार्ड एकदम असमंजस में पड़ जाता है। कौन लड़की? आखिर तुम किस लड़की की बात कर रहे हो? मैंने तुम्हें रोज रात को बीच पे अकेले बैठे बात करते देखा है। यह सुनकर मैं चौंक गया। नहीं नहीं, आप पक्का को मजाक कर रहे हो ना? नहीं बेटा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मैं डरता हुआ वहां से रूम पर चला आया और रात को अपने ड्यूटी पर पहुंच गया। आज भी रात 1 बजे वो लड़की आई और मुझे देख मुझे आवाज लगाने लगी। मैं टावर पर था। मैं ऊपर से देखता हूं कि चांद की रोशनी में इस लड़की का साया नहीं बन रहा होता है। मैं ये देख एकदम से डर गया। वो मुझे लगातार आवाज लगाए जा रही थी। फिर मैं ऊपर से अपना जवाब दे दिया कि आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, हम कल मिलते हैं। वो लड़की कुछ बोली नहीं और चली जाती है। मैं टावर पे बैठा बैठा डर से कांप रहा होता हूं और मुझे पक्का यकीन था कि मैं उस वक्त अकेला बिल्कुल नहीं था। मेरे साथ कोई और भी है उसी टावर पे ही। मैं सुबह होने का बेसब्री से इंतजार कर रहा होता हूं और सुबह होते ही मैं मेरा तबीयत ठीक नहीं है दिखाकर 2 दिन की छुट्टी ले लेता हूं और जुट जाता हूं आखिर ये व्हाइट गाउन लेडी की कहानी क्या है। मैं वही जंगल के पास वाली गांव से पूछताछ करना शुरू करता हूं। उस गांव में तो कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन दूसरे गांव से मुझे पता चलता है कि कुछ समय पहले उसी समुद्र तट पर एक मालती नाम की महिला ने आत्महत्या की थी। उसका प्रेमी उसे शादी करने का वादा देकर उसके साथ संबंध बनाया और उसके गर्भवती हो जाने पर शादी करने से मना कर दिया। उस महिला की ये बात उसके घर वालों को भी पता चल गई तो उसको घर से हमेशा के लिए बाहर कर दिया गया। उसका अब दुनिया में कोई ना रहा तो उसने अपनी जान दे दी और आज तक उसकी लाश भी नहीं मिली किसी को। सच्चाई जानने के बाद मैं मालती के परिवार से मिलता हूँ। उनको सब बताता हूँ कि मालती को अभी तक मुक्ति नहीं मिली है, तो हमें उसकी आत्मा को मुक्ति दिलानी पड़ेगी, वरना वो ऐसे ही भटकती रहेगी। अगले दिन पूजा रखी गई और उस पूजा में मालती की आत्मा को शांति दिलाई गई। उस रात को जब मैं टावर पे अपनी ड्यूटी कर रहा था, ठीक रात 1 बजे मुझे मेरे कानों में एक आवाज आई और वो आवाज मालती की थी। उसकी आवाज में काफी नमी सी सांत सी थी। वो मुझसे बोली, शुक्रिया प्रशांत। और हाँ, तुमने पूछा था ना कि मैं तुम्हारा नाम कैसे जानती हूँ और मैं सिर्फ तुमको ही क्यों दिखाई देती थी? क्योंकि मेरे प्रेमी का नाम भी प्रशांत ही था। बस इतना कह के वो चली गई। मुझे मालती के लिए बुरा भी लग रहा था और अच्छा भी। कहानी को यहाँ तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपके पास भी कोई स्टोरी है जिसे आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो तो दी गई मेल आईडी पे या तो इंस्टाग्राम पे हमें DM कर सकते हो। और हाँ, कहानी कैसी लगी ये बताना मत भूलना। शुभ रात्रि।